ये वीडियो नंबर सेकंड है स्ट्रेट लाइन का, जिसमें हमने पहली वीडियो स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया था और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रेट लाइन में हमने जानकारी दी थी। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम नेक्स्ट वीडियो जो सेकंड है स्ट्रेट लाइन की वो डाल रहे हैं, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इसमें कराएंगे। जिन बच्चों को 11वीं क्लास का कोर्स चाहिए और 9528198047 पर कांटेक्ट कर ले। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है या फिर इस पर कॉल भी कर सकते हैं। अब ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें 2 महीने में मैथ का कोर्स 11वीं क्लास का 2 महीने में, केवल 2 महीने में 11वीं क्लास का कोर्स कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग जल्दी से इस कोर्स को ले लीजिए, ज़्यादा फीस भी नहीं है इसकी और इजीली आप लोगों को प्रोवाइड भी हो जाएगा। आप लोग घर बैठ के तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो दूर के बच्चे हैं वे भी थोड़ा सा कम रहते हैं कि कैसे आए कोचिंग, तो आप कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर पे बैठ के इस पर तैयारी कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एनसीईआरटी के जो नेक्स्ट वीडियो है, जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के हैं। जैसे कि आपको स्लोप ऑफ लाइन, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन यानी कि ढाल की प्रवणता। तो रेखा की प्रवणता किस तरह से निकालते हैं कि जैसे कि ये लाइन है और यहाँ पर कोई एंगल बना है, यहाँ पर बना है थीटा, तो ये हमारे पास एक क्या होगी, स्लोप हो गया। अब ये स्लोप हो गया तो ये पूरा एंगल जो हो गया ये 180 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो हमारे पास अगर कोई लाइन, अगर ये तो रेखा की प्रवणता होगी यानी कि स्लोप ऑफ लाइन होगी। तो स्लोप ऑफ लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस में ड्रॉ होती है, तो इसे m से हम डिनोट करते हैं। तो m इक्वल्स टू होता है टेन थीटा, तो m इक्वल्स टू होता है y2 माइनस के y1 और x2 माइनस के x1। इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इस फॉर्मूले की। तो m इक्वल्स टू आपको टेन थीटा दिया हुआ होता है, m इक्वल्स टू टेन थीटा के इक्वल होता है और m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हुआ करता है। अगर कोई रेखा, अगर कोई लाइन किसी ओरिजिन से पास आउट होकर परपेंडिकुलर कर रही है तो ये हो जाता है m1 इंटू m2 इजिकल टू -1। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो m1 इक्वल्स टू m2। तो अगर कोई लाइन पैरेलल है, लाइन जो है वो पैरेलल है, तो m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अगर कोई परपेंडिकुलर है तो m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। तो ये तो लाइन ऑफ स्लोप का कॉन्सेप्ट। तो आइए इस पर थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं इसमें। 10.1 का मैंने कल सेकंड क्वेश्चन करा दिया था, आप थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड तो इजी है बहुत ही, फोर्थ देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि फाइंड अ पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस विच द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट कह रहा है कि 7 और 6 और वो कह रहा है 3 और 4। तो 7, 6 और 3, 4 पर ये पॉइंट बनाना है। मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर ये पॉइंट ड्रॉ करना है। तो x इजिकल टू 7 y इजिकल टू 6, तो आप लोगों को पता है यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये आ जाएगा 6 एंड 7 और इक्वल्स टू 3 और ये आ जाएगा 4, तो ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 4। तो ये ऐसे करके इस पर ड्रॉ हो जाएगा। तो इसे लिख देंगे 3 एंड 4। तो ये पर जो है इस तरह से ये ड्रॉ हो जाएगा। तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा ड्रॉ होने पर। अब ये देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है, इसको पॉइंट को x एंड y मान लीजिए। इसको क्या पॉइंट मान लीजिए? x एंड y। ठीक है। तो पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता होता है, तो ये हो जाएगा x1 इज 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस क्या y माइनस 6, नहीं y माइनस 6 नहीं, देखिए ये हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर। अब ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर इजिकल टू। ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर इस साइड में जो आएगा वो आएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसे ओपन कर लेंगे हम फॉर्मूला के, हो जाएगा x स्क्वायर इजिकल टू 49 और ये हो जाएगा हमारा 14x माइनस के 14x और इसे हम कर सकते हैं प्लस के 36। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 9 इजिकल टू 6x प्लस के 16। ठीक है। और इसको हम सोल्व आउट कर लेंगे। अगर जो देखिए x एक्सिस पे बन रहा है इसीलिए y बराबर 0 है,
कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि 0 क्यों रखा, तो मैं बता रहा हूँ एक्स एक्सिस बन रहा है इसीलिए y बराबर 0 पॉइंट पुट करा है। इसमें भी ऐसी करा है कि 0 + 4 का होल स्क्वायर माइनस, तो इसीलिए अगर एक्स एक्सिस पर बन रहा है तो y बराबर 0, y एक्सिस पर बनता तो x बराबर 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करके एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास x। तो x हमारे पास इसको सोल्व करके जो आएगा वो आएगा 15/2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसके जो एक्सिस होंगे, इसके जो होंगे x 15/2 और 0 इसके एक्सिस आ जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट क्या दिए हुए हैं हमारे पास 0 और 4 और बी पॉइंट जो दिए हैं 8 और 0। ठीक है, फाइंड द स्लोप करना है, स्लोप हमें फाइंड आउट करना है। देखिए अगर मैं इसे नंबर लाइन पे बनाऊं तो ये देखिए x = 0 और y = -4। -4 कितना आएगा, इधर आएगा -4। ठीक है, तो x = 8 यहाँ आएगा और y = 0। तो ये लाइन कुछ ऐसे कट करेगी, इसको 8 को यहाँ कर लो। ठीक है, तो हो जाएगा 0 × 4। तो ये लाइन कुछ इस तरह से कट करी जाएगी, अब इनके बीच का मिड पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए अगर कोई स्लोप इससे कट कर रहा है तो इनके बीच का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो इनके बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा x1 + x2/2 = दिस एंड x। तो ये हो जाएगा 0 + 8, जो 0 + 8 = 2 यानी कि 4। और y = कितना हो जाएगा, y = हो जाएगा y1 + y2/2। तो हमारे पास कितना हो जाएगा y1 -4 और ये हो जाएगा 0 और ये 2, तो -2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट आएंगे 4 और -2 आ जाएंगे। तो ये वाले जो पॉइंट आएंगे 4 -2 हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर है, अब निकालना है स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए कहाँ से स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना था। इसके पॉइंट 0 0 हो जाएंगे। तो m = आ जाएगा y2 - y1 और x2 - x1। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आप देखोगे तो y2 कितना है, इसमें y2 है हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास ये और ये हमारे पास हो जाएगा x1 और x2 और y1 और y2। तो हम यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो y2 कितना हो जाएगा -2, y1 कितना हो जाएगा 0, x2 कितना हो जाएगा 4, x1 कितना हो जाएगा 0। तो -2 4 -1/2। तो हमारे पास जो स्लोप आएगा -1/2 हमारे पास ढाल आ जाएगी, यानी कि स्लोप। देखिए ढाल को ही स्लोप बोलते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन हो रहे हैं स्लोप के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच द मेक द एंगल 30 डिग्री अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मेजर द एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहा है, तो यहाँ पर हम लिखा लेंगे ये बना रहा है, ये 90 डिग्री होता है, ये 45, तो ये हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा 135, नहीं 135 नहीं, वो 30 डिग्री हमें दिया हुआ है, सॉरी ये हमें दिया हुआ है 30 डिग्री और ये हमारा होता है 90। तो ये हो जाएगा पूरा कुल मिला के 120। ठीक है, तो हमें पता है m = होता है कितना थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 120। तो m = हो जाएगा कितना 180 में से पॉजिटिव डायरेक्शन बोल रहा है, तो 180 में से माइनस करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे कितना 60 डिग्री। जैसे 60 डिग्री करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 120। और m = आपको पता है 180 के साथ में चेंज होता नहीं है। जब चेंज नहीं होता कौन से क्वाड्रेंट में गया, आप लोगों को मैंने बता रखा है कौन से क्वाड्रेंट में गया, ASTC से। तो ये हो जाएगा 10, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड नहीं ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 नेगेटिव होता है, 10 नेगेटिव होता है 60 डिग्री -3। तो m = स्लोप कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा अंडर रूट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच द प्लेन, और प्लेन देखा है -1 और दिस, ये 8 है क्वेश्चन, x -1, और ये क्वेश्चन है 2 और 1, और एक देखा है 4 एंड 5। वो कह रहा है इसे कॉलिनियर, यानी कि कॉलिनियर का मतलब होता है संरेख। कॉलिनियर का मतलब कितना होता है? संरेख होता है, ABC। ठीक है, मान लीजिए कॉलिनियर का मतलब बता दिया जाए आप लोगों को, कोई एक ही लाइन पर अगर कोई पॉइंट है, अगर एक ही लाइन पर पॉइंट हैं तो वो कॉलिनियर है। अगर जो लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं है तो नॉन कॉलिनियर होगा, और अगर लाइन के ऊपर पॉइंट है तो वो कॉलिनियर यानी कि वो संरेख होगा। इसको नाम दे दो A और B C। तो ये हो जाएगा x -1, और ये पॉइंट दे रखा है 2 और 1, ये हो जाएगा 4 और 5। देखिए हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं तो इनका स्लोप निकाल लेंगे। तो इनका स्लोप हम पता है कि कैसे निकालेंगे कि x2 माइनस के x1 अपॉन y2 माइनस के y1, ये आ जाएगा m। क्लियर है? तो आप लोगों को पता ही है कि स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं कि y2 माइनस, नहीं उल्टा लिख दिया फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला उल्टा लिख दिया। ये होता है y2 माइनस के y1 और x2 माइनस के x1, ये हो जाता है m। तो y2 कितना है? y2 m है, तो ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2 माइनस के x, तो ये जाएगा 2/2 माइनस x। ये कितना हो जाएगा? हमारा AB का स्लोप हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये AB का स्लोप। अब निकाल लेंगे हम BC का स्लोप, हम निकाल लेंगे BC का स्लोप। BC का स्लोप भी ऐसे निकलेगा कितना? y2 माइनस के y1 और x2 माइनस के x1। तो आप देखोगे y2 कितना है? y2 है हमारा 5 - 1, y2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 - के 1, 5 - के 1, और ये हो जाएगा 4 - के 2, तो आ जाएगा 4/2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो BC कितना आ जाएगा? 2। तो हम AB बराबर BC लिख सकते हैं। ये एक पैरेलल लाइन पे चले जाएगा, तो इसे हम दोनों को इक्वल कर देंगे। जब हम इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/2 माइनस x बराबर 2, तो 2 बराबर 2 × 2 माइनस x। तो आप इसे सोल्व कर लोगे तो 2 = 4 - 2x, तो आ जाएगा 2 - के 4x माइनस के 2x, तो -2 - के 2x, माइनस से माइनस कट जाएगा, x = 1 आ जाएगा। यानी कि इसकी जगह x की जगह कितना है? 1 हैगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें क्या करना है? पैरेललोग्राम के बारे में बताना है, लेकिन डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, डिस्टेंस वाला। ये हमें दे रखा है 40, ये दे रखा है 33, क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर 9 33 दे रखा है, ये दे रखा है -3 और 2। वो कर रहा है, अब इसको हमें पैरेललोग्राम पे शो आउट करना है कि पैरेललोग्राम किस टाइप का है। तो देखिए एक पैरेललोग्राम होता है, आप लोगों को पता ही है। तो A बराबर -2 और 1 है, और B बराबर कितना है दोस्तों? 4 और 0, और C बराबर है 3 और 3, और D नहीं, C यहाँ पर आएगा 3 और 3, A B C, और ये आ जाएगा D, ये आ जाएगा हमारे पास D। तो ये D आ जाएगा -3 और 2। क्लियर है? तो पैरेललोग्राम जब है तो AB बराबर DC, यानी कि इसको C मान लेना कि ये वाली जो लेंथ होगी वो इस लेंथ के बराबर होगी, यानी कि दोनों का स्लोप बराबर होगा। AB बराबर DC होगा। कितना होगा? DC होगा। AB बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? DC हो जाएगा। तो पहले इसका मतलब पहले AB का स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर DC का स्लोप निकालना पड़ेगा, और दोनों की यदि आंसर सेम आते हैं तो वो पैरेलल है, और आंसर सेम नहीं आते तो वो पैरेलल नहीं है। तो पहले AB का स्लोप निकालिए। तो AB का स्लोप देखिए, तो ये कितना? -2 और 1, और ये 4 और 0 है। तो आप लोगों को पता ही है, आप लोग कह सकते हो y2 - y1, y2 - y1, और x2 - x1, तो आ जाएगा 1 - 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? -2 और 4। ठीक है, -2 और 4, नहीं, ये आ जाएगा 4 - +2 = 1/6। हाँ, = 1/6। इसी तरह से आ जाएगा DC। तो DC कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 3 - के 2, 3 - के 2, और कितना आ जाएगा? 3 - के 3, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
तो 3 + 3 = 1/6, दोनों बराबर है। तो ए बी बराबर डी सी, यानी कि ए बी पैरेलल है डी सी के। ए बी पैरेलल किसके है दोस्तों? ए बी बराबर है डी सी के, तो ए बी पैरेलल है डी सी के। ये आप लोगों को पता चल गया। आइए नेक्स्ट, इसमें जो आपको पता है कि अब जब ये पैरेलल है तो ए डी बराबर बी सी भी पैरेलल होना चाहिए फिर, यानी कि ये जो ए डी है ये इसके बराबर होगा स्लोप में। तो हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा ए डी, तो ए डी हो जाएगा 3 अपॉन कितना, नहीं 2 + 1, हाँ रुकिए थोड़ा जल्दी फास्ट हो गया। हो जाएगा 2 + के 1, 2 + के 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -3 और माइनस +2 हो जाएगा। तो -3 + 2 = 3 अपॉन -के1, तो -3 आ जाएगा। इसी तरह से लिख देंगे बी सी, इसी तरह से बी सी आ जाएगा। बी सी आ जाएगा 3 - 0 और 3 - 4, 3 - 0 और 3 - 4, 3 अपॉन -के1 -के3। तो हम लिख देंगे कि ए डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है। अब ये भी ए डी बराबर बी सी के पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन होता है ना। तो हम लिख सकते हैं ये एक पैरेललोग्राम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10th क्वेश्चन क्या कहता है। 10th क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस लाइनिंग द जॉइनिंग द पॉइंट। दे रखे हैं हमें 3 - के 1 और ये दे रखे हैं 4 और के 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्लोप ही निकालना पड़ेगा हमें इसका। पहले हमें इसमें एंगल पूछ रहा है ना, तो एंगल पूछ रहा है तो इसका स्लोप निकाल लो, एंगल पता चल जाएगा। तो लिख जाएगा m = कितना y2 - के y1 और x2 - के x1। तो y2 कितना हो जाएगा, -के2, और ये कितना जाएगा -+1 आ जाएगा। ये हो जाएगा -+1, ये हो जाएगा 4 - के 3 के 2/1 के ये हो जाएगा ऊपर 1, तो ये आ जाएगा के 1, तो आ जाएगा स्लोप। और m आपको पता है कि m जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा बराबर -1, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये देखो 45 की वैल्यू होती है, 90 में 45 जोड़ी कितना हो जाएगा 135। तो आप लिख सकते हैं 90 + 45, तो आप लिख सकते हो कितना 135। तो थीटा बराबर कितना लिखते हो 135। थीटा बराबर कितना लिख सकते हो दोस्तों 135 आप लिख सकते हो इस बात को। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि द स्लोप ऑफ लाइन डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन 1/3 फाइंड द स्लोप। वो इसको डबल बोल रहा है। तो डबल बोल रहा है तो देखिए कैसे करना है। डबल बोल रहा है तो एक जो स्लोप है ना m1 वो डबल है m2 का, ठीक है। और हमें जो दोनों के बीच का एंगल दिया है 1/3 दिया है। तो हमें फॉर्मूला पता होता है, एक फॉर्मूला होता है m1 - m2, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम m2 - m1 मोड में लिखा जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं m1 × m2। तो ये दे रखा है 1/3, tan थीटा जो दे रखा है 1/3 दे रखा है। अब ये इसका डबल है, तो इसका डबल है तो ये 2m2 हो जाएगा। m1 की जगह कितना हो जाएगा 2m2 - के m2 अपॉन 1 + के 2m2 × m2। क्लियर। तो आप कैसे 2m2 में से एक m2 घटा देंगे और फिर इसको सही करके लिख लेंगे। तो ये जाएगा, ये हो जाएगा m2 अपॉन 1 + के 2 m2 का स्क्वायर = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3m2 बराबर कितना 1 + के 2 = m2²। तो 2m2² 1 + के - के 3m2, तो ये हो जाएगा m2², ये हो जाएगा 3m2 = 0। और अब इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो अब इसके फैक्टर करेंगे तो आपको बताइए फैक्टर कितने कर आएंगे, 2 × 1 = 2 और 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा m2 = 2 - के 2 + के 1 = m2 + के 1 =
0 और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू m2 स्क्वायर माइनस के 2m माइनस के m2 प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं m2 स्क्वायर 2m2 आप इसमें से कॉमन ले सकते हो। 2m2 जब इसमें से कॉमन निकलोगे तो यहाँ बचेगा m2 माइनस के 1 और यहाँ माइनस के 1 कॉमन ले लेना तो m2 माइनस के 1 बराबर 0। तो आप लिख सकते हो m2 माइनस के 1 और यहाँ लिख सकते हो 2 m2 माइनस के 1। ठीक है, तो आपके पास m2 जो है 2 स्लोप आ गए। m2 के कितने स्लोप आ गए? 2 स्लोप आ गए m2 के। एक तो m2 का स्लोप हो गया कितना 1/2 और एक m2 का स्लोप हो कितना हो गया 1। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए तो m1 कितना हो जाएगा 2 × 1/2 इज इक्वल टू 1। तो m1 का स्लोप आ जाएगा 1 और जब आप m2 कर तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार 1 पुट कर देंगे, एक बार ये पुट कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इफ़ 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है H0 और उधर रखे हैं A एंड B और दिया है 0K। वो कह रहा है लाई ऑन द लाइन शो दैट, हमें शो दैट करना है A/H प्लस B/K इज इक्वल टू 1। ये हमें सिद्ध करना है, क्वेश्चन है ये। तो अब सबसे पहले इसमें AB का स्लोप निकाल लेंगे। AB का स्लोप निकाल लेंगे। आप अगर जिस लाइन को पॉइंट करना चाहोगे तो ये ये जाएगा एक्स एक्सिस पे। अगर जो इंटरसेप्ट कर रहा है तो यहाँ पर यही जाएगा हमारे पास H0 यहाँ पर जाएगा 0K। इनका बीच पॉइंट है A एंड B। तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो सबसे पहले हम इसमें स्लोप निकाल लेंगे, AB का स्लोप निकाल लेंगे। AB का स्लोप किस तरह से निकालेंगे? ये हो जाएगा B-0। ठीक है, तो B-0 और A-H आ जाएगा, तो आ जाएगा A-H। तो आप लिख सकते हैं A-H लिख सकते हो। इसी तरह से BC का स्लोप निकालेंगे। BC का स्लोप निकालेंगे तो ये आ जाएगा K-B 0 - A, तो आ जाएगा K-B/A। तो ये आ जाएगा BC का स्लोप K-B/A। तो अब आप इन दोनों को क्या करोगे? बराबर रख दोगे। क्या करोगे? आप इन दोनों को बराबर रख दोगे। जैसे ही बराबर रखोगे तो ये आ जाएगा K-H बराबर K-B/A और करो AB मल्टीप्लाई K-B इज इक्वल टू A-H। इसकी मल्टीप्लाई कर देना A-H, तो आ जाएगा K और ये कितना आ जाएगा KH। ये आ जाएगा AB और ये आ जाएगा BH इज इक्वल टू AB। तो AB से तो गड़बड़ हो गई भाई। ये नेगेटिव था, यहाँ नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव था, ये कट जाएगा AB से AB हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। अब AB से AB कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बचेगा KA-KH प्लस BH बराबर 0। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं, हमें प्रूव करना है A/H, तो हम लिख सकते हैं KA-KAH बराबर BH। ठीक है, BH कहाँ से आ रहा है? मल्टीप्लाई में कहीं गड़बड़ हो गई। AK-KH प्लस HB। हाँ सही है। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बस इसको रफ करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं साइड में। तो ये हमारे पास आ जाएगा AK प्लस K, ये हो जाएगा HB बराबर HK। ये सही है HK। ये HK को हम इस साइड ले गए, तो HK से हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। तो HK से क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ये आ जाएगा HK और ये हो जाएगा HB/KH और ये हो जाएगा 1। H से H कैंसिल, K से K कैंसिल, A/H प्लस के B/K इज इक्वल टू 1। और यही मेरे से वो इक्वेशन में पूछ रहा था कि ये मेरे को सिद्ध करके दिखाओ। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन के जो क्वेश्चन हैं वो और कराने हैं। तो आप लोग जो बच्चे हमारा ऑनलाइन कोर्स ख़रीदना चाहते हैं या फिर हमसे जुड़ना चाहते हैं 19528198047 पर हमें कॉन्टैक्ट या व्हाट्सअप कर दें
और हमारा कोर्स जो है वो ले सकते हैं। ये 11th क्लास का कोर्स केवल 2 महीने में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आपको साल भर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2 महीने में से कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।